Hello and welcome back to Sangharsh series. This side X Chaudhary and welcome all of you on X Coaching Galaxy. तो आज है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर ये हम बात करेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और उसके आगे भी हम बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम स्पेशल फीचर ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो इसी की स्पेशल features of dimensional analysis। हाँ, स्पेशल फीचर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला स्पेशल फीचर आता है वो क्या है? जब भी हम दो डायमेंशनल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जब भी हम दो डायमेंशनल क्वांटिटी को ऐड करते हैं फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 100% कंपल्सरी है कि वो क्या होनी चाहिए, उनकी जो डायमेंशंस है वो उन दोनों की सेम होनी चाहिए। वी कैन ऐड और subtract, we can add or subtract same type of physical quantities and the resultant will also be of same type, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी का आएगा, विल बी ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ये था हमारा पहला पॉइंट कि अगर हम किसी दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो क्या आएंगे हमारी, हाँ, उनका अगर डायमेंशंस दोनों का सेम है तभी पहली बात तो हम तभी उनको ऐड कर सकते हैं, और दूसरी बात जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम ही आएगा। एग्जांपल देता हूँ, 4 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स, ये किसके बराबर होगा? 9 बॉयज 9 गर्ल्स 9 बॉयज गर्ल्स। ऐसे हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर है 4 बॉयज प्लस 5 बॉयज, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 9 बॉयज। ये क्वांटिटी सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे है हमारे पास एल प्लस अल्फ़ा, हाँ, ये दोनों कब ऐड होंगी? जब ये एल क्या है हमारा लेंथ, और अल्फ़ा भी क्या है लेंथ। हाँ, यहाँ पर क्या है, ये अल्फ़ा के जो डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर हैं? वो एल के डायमेंशंस के बराबर हैं। ये आपको इतने अच्छे से इसके अंदर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलो इसका एक हम अच्छा सा एग्जांपल करते हैं। हमें एग्जांपल दे रखा है अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन फोर्स वेलोसिटी प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एफ है फोर्स, वी है हमारा वेलोसिटी, एक्स है डिस्टेंस,
एंड टी है टाइम। ये चीज़ आपको क्लियर है? हाँ, तो आपको यहाँ पर फाइंड दैट यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये बीटा है। तो इसके अंदर देखो, अगर हम यहाँ पर ये वाला जो हमारा सबसे पहले वाला फीचर लगाते हैं, तो ये क्या कहता है, इसका यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? इसका यहाँ पर सीधा सा मतलब हो जाएगा दोस्तों कि अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर की जो डायमेंशंस है वो है फोर्स वेलोसिटी की डायमेंशन के बराबर। ये है बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर। तो हम ऐसे क्या हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं? देखो, अल्फ़ा अपॉन टी टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2 एल टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन एल की पावर 2। यहाँ से हमारी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 1 और बीटा आ जाएगा एम एल फोर टी माइनस 2। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। हाँ, तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि साइन थीटा या फिर मतलब जो भी कोस थीटा कुछ भी है। ये देखो, आपको पता है थीटा कैसा होता है? डायमेंशनलेस। साइन की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक। तो ये 1 और ये कैसे हैं? ये भी डायमेंशन लेस है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। और ये सारे एंड ऑल्सो सेम फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल टू द पावर 0 आएगा। ये इसके डायमेंशन अगर कोई पूछे तो एल टू द पावर 0, एम टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 कुछ भी हैं तो उनकी पावर 0 ही आएगी। तो चलो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। इसके अंदर आपको पता है फोर्स, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी और टी टाइम है। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ डायमेंशन लेस होगी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीटा टी की डायमेंशंस इज इक्वल्स टू M0L0T0 बीटा टी इज इक्वल्स टू M0L0T0 बीटा इज इक्वल्स टू M0L0T द पावर -1। हाँ, ये हो गया। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब निकालते हैं हम अल्फ़ा के डायमेंशंस। अल्फ़ा की जो हमारी डायमेंशंस होंगी वो हमारे पास बचेंगी सिर्फ और सिर्फ एफ अपन वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पूरी चीज़ डायमेंशन लेस हो जाएगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? M0L0T0। अगर उसके अंदर हम कुछ भी ऐड या ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हम इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो अल्फ़ा की डायमेंशन हमको एफ अपन वी स्क्वायर से ही निकालनी पड़ेगी। एफ की डायमेंशन होती है M L T-2 अपॉन, अब वी की डायमेंशन होती है L T-1। अगर हम इसका कर देते हैं स्क्वायर
तो ये L2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ये T-2 से T-2 चला जाएगा। अल्फ़ा की जो डायमेंशंस आएंगी वो आएंगी ML-1। हमारे पास इसकी जो डायमेंशन बचेंगी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बच जाएंगी। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑल द एक्सपोनेंशियल functions and all the log functions are डायमेंशनलेस। ये जितने भी हैं ये भी सारे डायमेंशनलेस होते हैं। एंड whatever inside these functions is also डायमेंशनलेस। इन फंक्शंस के अंदर जो कुछ भी होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे देखो log 10 ये वाली जो चीज़ है कुछ भी आता होगा इसके बराबर, ये भी डायमेंशनलेस है। और ये भी डायमेंशनलेस है। ऐसे e⁻, इसके अंदर ये भी डायमेंशनलेस है और ये पूरा भी क्या है? डायमेंशनलेस है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अल्फा इज इक्वल्स टू FV² अपॉन β²। log बेस ई है 2 पाई बीटा अपॉन V²। F फोर्स है और V क्या है हमारी यहाँ पर? वेलोसिटी। इस चीज़ में किसी को कोई डाउट है? आई होप आपको इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये देखो हमें पता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो 2 पाई बीटा अपॉन V²। अगर हम इसके डायमेंशंस लिखेंगे तो वो क्या क्या है? M0 L0 T0, ये इसकी डायमेंशंस है। हाँ, इसमें देखो ये 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म्स या फिर जो भी प्योर नंबर्स होते हैं उनकी डायमेंशंस नहीं होती। तो यहाँ पर क्या बचेगी? बीटा अपॉन V² इज इक्वल्स टू M0 L0 T0। ये किसके इक्वल आएगा हमारा? हाँ, तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशंस? ये हो जाएगा LT-1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L2 T⁻²। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, वो आती है FV² अपॉन β²। हाँ, FV² अपॉन β²। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा MLT-2। ये है हमारी फोर्स की डायमेंशन। वेलोसिटी स्क्वायर की क्या हो जाएगी? L2 T-2 अपॉन बीटा की डायमेंशन सी है तो बीटा स्क्वायर की कितनी हो जाएंगी? L⁴ और T⁻⁻4। ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। हाँ, तो इसको अगर हम पूरे को सोल्व करेंगे, टी से टी कट जाएगा, ये पूरे को जब हम फाइनली सोल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन आएंगी ML⁻⁻1। ये इसकी डायमेंशंस हो गई यहाँ पर। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में? हाँ, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं।
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो हमारी इसकी पहली डायमेंशन आती है वो आती है टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज dimensionally correct or not। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम वी। फोर्स की वैल्यू होती है एम ए, यहाँ पर है एम वी वेलोसिटी मास, और ये क्या है फोर्स। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोल तो दिया डायमेंशनली इनकरेक्ट, लेकिन कैसे? देखो फोर्स की जो डायमेंशन वो होती है एम एल टी माइनस टू, ये है हमारा एल एच एस। ऐसे ही अगर हम आर एच एस की निकालेंगे तो वो आएगा एम एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू आर एच एस। यहाँ पर एक टी की पावर जो है वो कम है, इसलिए ये हमारी डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आ जाता तो ये चीज़ हमारी डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है। तो चलो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल और करते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल से आपको मेरे को पता है अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो है एफ इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर। ये हमें निकालना है। एल एच एस की डायमेंशन क्या है? ये तो एम एल टी माइनस टू। आर एच एस की डायमेंशन, यहाँ पर जो हमारा ये रो दिख रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये डेंसिटी है। ए है हमारा एरिया और वी है वेलोसिटी। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन आएंगी एम एल टी माइनस टू। ये देखो ये दोनों मैच कर गई। तो यहाँ पर हमारा एल एच एस किसके बराबर आ गया? आर एच एस के बराबर आ जाता है यहाँ से। ये इसका हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। और सेकंड, अब हम बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। ये चीज़ आपको अभी तक इसमें तो मेरे को लगता नहीं कि कोई डाउट आया होगा। सेकंड जो है वो है टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, कि हम इनके अंदर इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए एक। हमारा एग्जाम्पल क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी of a simple pendulum depends on mass m, length l, and acceleration due to gravity. Then derive the formula of T in terms of
mlg, हमें इसकी टर्म्स में यह फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है। इसको हम डिराइव कैसे करेंगे? इसको हम डिराइव करने के लिए देखो, टी को सबसे पहले हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। तो टी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं कोई कांस्टेंट है, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। द डायमेंशंस ऑफ टी आर एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, लेकिन जी क्या है? एक्सेलरेशन, तो ये है एल टी माइनस टू टू पावर सी। ये देखो, तो टी की जो डायमेंशंस होगी वो हो जाएगी एम की पावर ए और एल की पावर ए प्लस बी, ए बी प्लस सी, बी यहाँ से आ गया, सी यहाँ से आ गया इसका, और टी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो आ जाएगी -2c। यहाँ से ए की वैल्यू आती है 0, क्योंकि एम इस तरफ नहीं है तो ए की एम की पावर कितनी है? इस तरफ 0 है। ऐसे एल की पावर है बी प्लस सी, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर एल की वैल्यू 0 तो ये भी 0 की इक्वल आती है। -2c हमें दे रखा है 1 है, टी की पावर -2c और टी की पावर 1 है, सी की पावर आ गई -1/2। अगर सी की पावर -1/2 है तो बी की पावर क्या हो जाएगी? बी की पावर हो जाएगी 1/2। हाँ, तो यहाँ पर टी का फॉर्मूला क्या आता है? m0 एल टू द पावर 1/2 एंड जी टू द पावर -1/2। यह आता है टी इज इक्वल्स टू के, जो हमने कांस्टेंट लिया था एल अपॉन जी। के की वैल्यू होती है 2 पाई, लेकिन उसको वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसके बारे में हमें बात भी नहीं करनी है। ये ही यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल ख़त्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बता देता हूँ जो कि हम जिनकी बेसिक्स तो अभी हम पकड़ लेंगे, लेकिन पूरा आगे पढ़ेंगे। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये प्लस माइनस प्लस, ये एक चीज़ और बताते हैं, हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो इसकी वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है? +A1, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ दो, इनमें से B2C3 B3C2 माइनस B3C2, ये यहाँ से आ जाएगा। अब आएगा -A2, ये इसको आप लगातार भी लिख सकते हैं, मेरे पास इतनी जगह तो मैं बता रहा हूँ। A2 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दो, B1C3 माइनस B3C1 प्लस A1 वो A3 B1C2 माइनस B2C1। ये इसका ये हो जाएगा हमारा डायमेंशंस। हाँ, अब एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि इसका हमें यूज कहाँ पर है। ये तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ से। इस सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इफ ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ओनली देन इट इज फिजिकल क्वांटिटी। सिर्फ और सिर्फ ये तभी फिजिकल क्वांटिटी होगी, अदरवाइज या फिर एल्स नोट। आप कहोगे ये कैसे लिखते हैं? अब देखो मैं बताता हूँ। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, फोर्स F, मास M, वेलोसिटी V। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M L T -2 1 1। फिर मास की आप इसको ऐसे लिख लें,
जब आप ऐसे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको ये इजी हो जाएगा। और हम ये किस लिए कर रहे हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या हम इस चीज़ को एक फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं। ये एक हमेशा 3 के सेट में आता है जिसको कि हमें टेस्ट करना होता है। M1 L0 T0 वेलोसिटी, ये इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, M0 L1 और T⁻⁻1, ये हमारी इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। अब डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम एफ की पावर, एम की पावर क्या है 1, एल की पावर क्या है 1, टी की पावर क्या है -2, एम की पावर क्या है 1, एल की पावर क्या है 0, टी की पावर क्या है 0, एम की पावर है 0, एल की पावर है 1 और टी की पावर है -1। ऐसे हम इस डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कहता है A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 B2 B3 है, ये C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। A1 1 आ गया। अब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 - 0, हाँ, -1, ये माइनस का सिंबल आता है यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा ऐसे, 1 -1, हाँ। यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम इसको बात करेंगे तो ये आएगा -1 -0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 और ये 0 आ जाएगा, प्लस, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है -2, और इसकी जो डायमेंशन क्या होगी, 1 इंटू ये वाली और ये वाली, 1 -0। इसको सोल्व करने पर क्या आता है, 0 +1 एंड -2 = -1। ये 0 के इक्वल नहीं है हमारा, तो इस चीज़ को हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी हम ले सकते हैं। इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। मैं चलो आपको आज के कुछ क्वेश्चंस लिखा देता हूँ जो आपको अभी सोल्व करने हैं। तो इसके लिए देखो, मैं आपको कुछ 5 एग्जांपल्स दूंगा, उनमें से आपको पता नहीं कौन सा डायमेंशन किस चीज़ को हम डायमेंशनल क्वांटिटी की रूप में ट्रीट कर सकते हैं, मतलब फंडामेंटल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 7 है, MLT, ये है हमारी फंडामेंटल। तो किस किस को हम कर सकते हैं, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। ये एग्जांपल तो एक मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, ये एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये फोर्स और ये मास एक्सेलरेशन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, F = ma। जहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाए उसको हम फंडामेंटल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल हम सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को लेते हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है। इसके अंदर देखो, मास और एक्सेलरेशन को करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन करेंगे तो ये मास आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ, ये चीज़ हो जाती है। इसलिए हम इसको फंडामेंटल नहीं लेते। चलो न लेने वाले का एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, लेंथ, वेलोसिटी और मोमेंटम, हाँ, इसको क्या हम लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों चीज, वेलोसिटी, एक सेकंड गाइज, ये वेलोसिटी नहीं है पहली बात, ये क्या है, ये है हमारा मोमेंटम, ओ वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ये। तो ये देखो, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, V = L⁻3, तो ये भी नहीं होंगे। ऐसे ही एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, वो आपके लिए होमवर्क है। फोर्स, F, वेलोसिटी,
वी एंड टाइम टी। आपको ये बताना है ये सेट फंड ये कैसा है, ये फंडामेंटल, क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको बतानी है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि एक ऐसा भी कोई चैनल है जहाँ पर इतनी अच्छे से पढ़ाई हो रही है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। अगर पूरा वीडियो देखा है आपने अभी तक, उसके लिए थैंक्स। बाय, मिलते हैं हम इसको आपके इसके नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाय एवरीवन।